हाजी अली दरगाह को दरगाह नहीं मानते, हाजी मलंग की दरगाह को दरगाह नहीं मानते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मौजूदा महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर कहता है कि हाजी मलंग की दरगाह नहीं है, हम नहीं मानते उसको। आप समझ रहे मेरी बात को? फिर उत्तराखंड में यकसा सिविल कोड उस रियासत में लाया गया। हर तरीके से हमको घेर रहे हैं। एक मुसलमान इनके पास एमपी नहीं है, इनके अलायंस में नहीं है, ना इन्होंने टिकट दिए नरेंद्र मोदी, मगर आज आप आके बोल रहे हैं कि मैं वक्फ की जायदाद को अच्छा करना चाहूंगा। मेरे भाई, ये हमारी शरीयत में मदाखलत है। हमको इबादत करने से रोका जा रहा है भारत के मुसलमानों को। इस तरह का बिल लाकर नरेंद्र मोदी हमको हमारी शरीयत से हमको छीनना चाह रहे हैं, हमको इबादत नहीं करने देना चाह रहे हैं। और ये इनके चमचे दुम छल्ले जो रंग बिरंगी कपड़े पहनकर चापलूसी कर रहे हैं। अरे जालिमो, तुम जब मरोगे ना तो तुम्हारे कब्रिस्तान को गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दोगे। तुम्हारी बाप की खबर पर कोई अगर महल बना लेगा तो तुम क्या बोलोगे? मत करो चापलूसी वक्फ, हुकूमत वक्फ की। ये वक्फ सबका है। मौलाना ने कहा ये इबादत है, वक्फ करना इबादत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको, हमको, पूरे मुल्क के लोगों को जो इस मुल्क की खूबसूरती को मानते हैं, इस मुल्क की खूबसूरती इसका भाईचारा है। इस मुल्क की ताकत हर मजहब को अपने अपने मजहब पर चलना है। मगर मोदी सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। और मोदी जानते हैं कि मुसलमानों को निशाना बनाते रहो क्योंकि उनको इलेक्शन में शिकस्त नहीं होगी। मुसलमानों को बताओ ये दुश्मन है, इनसे खतरा है। बीजेपी के लोग बोलते इतनी वक्फ की जायदाद है, वो 2 इंडोनेशिया कहते, एक मलेशिया, एक फुला मुल्क। मैं एक साहब से पूछा, मेरे सामने बोल रहे थे, मैंने आप क्या टेप लेके मेजर करे? नहीं, आपके पास जो है कोई किसी के खेत में जाके आप नमाज पढ़ लिए तो वक्फ हो गई, आप खेत में जाके सूरे फातिहा पढ़े तो वक्फ हो गई। मैं बोला उफ, वो आप तो फजीलतुल शेख बोलना पड़ेगा आपको। बोले क्या मतलब? मेरा बहुत बड़े आलिम दीन। तो मुस्कुराए। मैं बोला एक बात बोलूं, आपको बुरा नहीं माने तो? बोले बोलो। बोला मैं पार्लियामेंट के किसी एक कोने में जाके, क्योंकि मैं सफर में होता हूं, मैं कसर की नमाज पढ़ लिया, मैं भी बोल दूं पार्लियामेंट वक्फ हो गया? नहीं हो सकता ना। मेरी जायदाद नहीं है पार्लियामेंट, भारत की है, बल्कि भारत की आवाम की है, मेरी जायदाद तो नहीं है। बोला आप क्या बोल रहे हैं? अब उनको समझ में नहीं आया। अच्छा, एक बीजेपी के बहुत बड़े शायद वकील या जज थे, मेरी बहस सुने, समझ में नहीं आया, पूरे दलील सामने रख रहा था। नहीं तुम जिना 2 है। मैं नहीं, मैं जिना 2 नहीं हूं, मैं जिन नंबर 1 हूं, याद रखो। उन्हें भाग गया, मैं तो भागूंगा भी नहीं। रशादी साहब को देने वाले, वजीफा लेने वाला मौलाना के पास से भी, अरे क्या बात है बताइए, आप मजाक बना के रख दिए। CAA का कानून मुसलमान के खिलाफ, ट्रिपल तलाक का कानून मुस्लिम खवातीन के खिलाफ, UAPA का इस्तेमाल सबसे ज्यादा मुसलमान, दलित, आदिवासियों पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा उत्तराखंड में तो आप उससे ट्राइबल लोगों को मुस्तस्ना रखेंगे, एक्सेप्शन देंगे, एग्जम्पशन देंगे, और हिंदू कल्चर और कस्टम का एग्जम्पशन देंगे। अच्छा, आपको मालूम अगर कोई मंदिर है, मंदिर में उसके कस्टम और उसके इस्तेमाल से मंदिर हो जाती है। हम अपनी नमाज से, अपनी दरगाह में, खानकाहों से, इस्तेमाल से नहीं होगा, तो वक्फ बाय यूजर हमारा निकाल दिया जाएगा। क्यों निकाला जाएगा? ताकि हुकूमत और मोदी जी कब्जा कर लें उस पर। अब भारत के मुसलमानों से मेरी अपील है, भारत के उन तमाम नागरिकों से मेरी दर्दमंदाना गुजारिश है जो इस मुल्क की खूबसूरती को मानते हैं, आपको इस कानून को रद्द करना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा। बल्कि मैं तो भारत के तमाम मसाजिद के इमामों से अपील कर रहा हूं, आप जुमे की अपने
जुमे की नमाज से पहले, जुमे के खुतबे से पहले अपने बयानों में इस कानून की मजम्मत करिए, इस कानून की मजम्मत करिए, बेदार करिए मुसलमानों को जो ख्वाब गफलत में है अभी तक। याद रखो, मैं तुमको पुकार पुकार कर कह रहा हूं, अगर आज तुम बेदार नहीं होगे तो आने वाली नस्लें तुमको हमको कोसेंगी कि तुमने हमारी मस्जिद को तक नहीं बचा सके, तुम हमारे औलिया अल्लाह के आस्थानों को नहीं बचा सके, तुम हमारे कब्रस्तानों को नहीं बचा सके। जो हमारे बुजुर्ग उस कब्रस्तान में आराम कर रहे, तुमने उनको भी बर्बाद कर दिया। उठो भारत के मुसलमानों, यह वक्त उठने का है। मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं, तुम अगर मुझसे नफरत करे तो करो मुझसे नफरत, दिल खोल के करो, मगर यह तो सबका मसला है ना मेरे भाई। यह कोई जो बंदियों बरेलवियों का अहले हदीस का मसला नहीं है, यह वक्फ का मसला है। जो जायदाद अल्लाह के नाम पर है, तुम और हम क्या जवाब देंगे हशर के मैदान में? उस अल्लाह के सामने हम क्या बोलेंगे कि परवरदिगार, जो हम तेरे नाम पे चीज थी उसको नहीं बचा सके? क्या जवाब दोगे आप और हम? बताओ। यानी वक्फ बाय यूजर का मतलब यह है कि मैं अगर किसी जगह पे, दरगाह पे उर्स होता है तो उर्स तो सिर्फ मुसलमानों में होता है ना, और फिर अगर मस्जिद है, नमाज तो सिर्फ मुसलमान ही पढ़ता है। दरगाह में हिंदू भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, मगर दरगाह के जो रस्म रिवाजात हैं, जो उर्स के तमाम तकारीब हैं, वो मुसलमान ही करता है। खानखाएं हैं, खबरस्तान हैं, यतीम खाने हैं, तो इसको इस्तेमाल से कानून ने कहा कि वक्फ बाय यूजर से ये वक्फ हो गए। अब मोदी ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं वक्फ बाय यूजर को ही निकाल दूंगा। यानी अगर आप महबूब नगर की किसी एक मस्जिद में 60 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, अगर आप महबूब नगर में किसी एक दरगाह में जाकर उर्स में फूल पेश कर रहे हैं, किसी खानखा में बैठकर अल्लाह का जिक्र हो रहा है, तो मोदी ये कह रहे हैं कि तुम वक्फ बाय यूजर नहीं है, कलेक्टर तय कर देगा ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी और छीन लो इनके हाथों से। ये वक्फ बाय यूजर का है। और आपको जानकर हैरत होगी कि उत्तर प्रदेश में 1,22,599 रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज हैं। कितने हैं? 1,22,599 रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज हैं। उत्तर प्रदेश में वक्फ बाय यूजर कितने प्रॉपर्टीज हैं? 1,22,027। 90% प्रॉपर्टीज उत्तर प्रदेश में वक्फ बाय यूजर है। खबरस्तान है, खानका है, दरगाहें हैं, मस्जिदें हैं। अब उत्तर प्रदेश में मैंने जिस समाजवादी के लीडर का नाम लिया, हाजी मोहम्मद रजा के घर को तोड़ दिए, उसको माफिया बोलकर, जब कलेक्टर ये बोलेगा कि वक्फ बाय यूजर खत्म हो गया तो पूरे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाएंगी। मैं पूछना चाहता हूं मोदी से, वक्फ बाय यूजर निकलेगा तो कौन से कानून के तहत मेरी जायदाद को हिफाजत मिलेगी? तो मोदी बोलेंगे मोदी है तो मुमकिन है। और मुमकिन क्या है कि हम, गवर्नमेंट हमारी है, हम ले लेंगे। ना कब्रस्तान बचेगा, ना दरगाहें बचेंगी, ना मसाजिद बचेंगे, ना खानखाएं बचेंगी, ना जिरात की जमीन जो लोग वक्फ करते वो बचेंगी। ये वक्फ बाय यूजर अगर खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद इस बिल में कहा गया कि अगर कोई वक्फ है, हजरत की दरगाह है, हजरत की दरगाह के पास या रशादी साहब के पास जाकर कोई बोल देगा बीजेपी वाला, नहीं नहीं वक्फ नहीं है, ये वक्फ नहीं है, तो कलेक्टर साहब क्या बोलेंगे? ठीक है, मैं तहकीकात करता हूं। यहां तक समझ में आया, तहकीकात करता हूं। अब यहां से मोदी का दिमाग देखो आप, इनका जो जहर है दिमाग में, तहकीकात कैसा करना वह कलेक्टर तय करेगा। कब तक तहकीकात मुकम्मल करेगा वह कलेक्टर का इख्तियार। क्यों? क्योंकि जैसे ही कलेक्टर बोलेगा तहकीकात होगी रशादी साहब के मदरसे के ऊपर, हजरत की दरगाह के ऊपर, पेंडिंग इंक्वायरी और वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। पेंडिंग इंक्वायरी और वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तो आप समझो क्या करना चाह रहे हैं कि कलेक्टर इंक्वायरी नहीं करेगा,
कलेक्टर इंक्वायरी नहीं करेगा और बोलेगा मैं करता हूं, आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा। मामला चला 6 महीने से 1 साल, 1 साल से कितने साल हो गए, हम तो महरूम हो गए हमारी प्रॉपर्टी से।